विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। आप जानते हैं चैप्टर चल रहा है प्रकाश, छाया एवं परावर्तन। आज इस चैप्टर में हम लोग बात करने जा रहे हैं छायाएं के बारे में। ये छायाएं वास्तव में होती क्या हैं? ये छाया क्या होती है? शेडो, ठीक है, क्या होती है? आप देखते हैं अपनी छाया कब? जब आप बाहर जा रहे होते हैं, सूरज की रोशनी जब आपके ऊपर पूरी रेस पड़ती है तो आपको अपनी छाया दिखाई देती है ना? और अगर हम रूम में भी हैं जहां प्रकाश का स्रोत है वहां पे छाया मिलती है या नहीं है? तो छाया अगर हम देखते हैं तो ये हमें एक जो प्रकाश का जो स्रोत जब एक हमें कहीं प्राप्त होता है, जहां जहां प्रकाश होता है वहीं पर हमें छाया देखने को मिलती है। तो वास्तव में क्या होता है कि वो छाया बनती है, इसके बारे में हम आज के सेशन में समझेंगे। तो बुक खुल गई है आपकी? खोल लिया? वेरी गुड। चलिए हम भी अपनी बुक खोलते हैं। तो छायाएं वास्तव में क्या होती हैं? अब ये वास्तव में क्या होती हैं, इसका क्या अर्थ हुआ? तो इसका अर्थ हुआ कि हम अब साइंटिफिक रीजन समझेंगे कि छाया एक्चुअल बनती कैसे है। तो यहाँ पे अब साइंस है तो क्रियाकलाप करे बिना तो हम कुछ चीज बताएंगे नहीं। तो पहला क्रियाकलाप हम आपके साथ एक डिस्कस करते हैं कि आप प्रत्येक अपारदर्शी वस्तु को धूप में जमीन से कुछ ऊंचाई पर एक एक करके पकड़िए। धरती पर आप क्या देखते हैं? तो यहाँ देखिए, अभी हमने इससे पहले वाले सेशन में हमने पारदर्शी अपारदर्शी वस्तुओं के बारे में पढ़ा था ना। अब वो कह रहे हैं हमें पारदर्शी वस्तु नहीं पकड़नी है। पारदर्शी वस्तु का क्या होगा? वो तो लाइट रेस निकल जाएंगी। तो हमें छाया किसकी बनेगी? छाया हमेशा अपारदर्शी वस्तु की बनती है। तो जब हम कोई अपारदर्शी वस्तु को, आप विभिन्न प्रकार की आप अपारदर्शी वस्तुओं को पकड़ें और फिर आप उनको देखें कि जब आप उनको पकड़ रहे हैं तो आपको धरती पर क्या देखने को मिलता है। तो आप जानते हैं कि धरती पर बने ये गहरे काले धब्बे वस्तुओं की छाया के कारण हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंट ये करके दिखाया है कि कुछ ऊपर पकड़ा है तो हमें उसकी एक छाया देखने को मिलती है। लेकिन जैसा आप देख रहे हैं कि ये तो एक हमें जो ये हमारा ये वाला जो चित्र है, ये तो हमें लग रहा है कि कोई पेपर या बुक होगा, लेकिन ये वाले का हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये पकड़ा क्या है। तो ये हम कभी कभी ये देखते हैं कि कभी कभी तो हम छाया को देखकर एक अनुमान लगा सकते हैं कि वो क्या वस्तु है जिसकी छाया है। लेकिन कभी कभी छाया ऐसी बनती है कि हम वस्तु का अनुमान लगा ही नहीं सकते हैं। वो एक जैसा छाया क्या बन रही है, हमें लगता है कोई एक गहरा धब्बा, काले रंग का धब्बा बन गया है धरती पर। तो कब इसका क्या अर्थ हुआ कि कभी कभी तो हम छाया देखकर वस्तु की पहचान कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी हम पहचान नहीं कर सकते हैं। तो अब वो फिर आगे कहते हैं, मैदान में कागज की एक शीट बिछाइए। किसी सामान्य जानकर अपारदर्शी वस्तु को किसी ऊंचाई पर हाथ से इस प्रकार पकड़िए कि उसकी छाया जमीन पर बिछी कागज की शीट पर पड़े। जब आप वस्तु को पकड़े हुए हो तो उस समय अपने किसी मत से छाया की बाहरी रेखा खींचने के लिए कहिए। इसी प्रकार अन्य वस्तुओं के साथ कहें। तो अब अपने कुछ अन्य मित्रों से छाओं की बाहरी रेखाएं देखकर वस्तुओं को पहचानने के लिए बोले। तो यहाँ पे अब जब वो आपने एक उनकी एक आउटलाइन बना दी है तो कभी कभी हो सकता है कि वो आउटलाइन आपका जो एक जो वस्तु है उसके साथ मैच कर जाए, लेकिन कभी कभी वो मैच नहीं करेगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मेन जो बात है कि जो छाया बनती है, जरूरी नहीं है कि हम वो किस वस्तु की छाया है उसको हम पहचान सकें। लेकिन ये हम क्यों कर रहे हैं, ये जैसे जैसे आगे चलेंगे तब आपको बताएंगे कि हम क्यों इस बात पर इतना जोर दे रहे हैं। तो और दूसरा जो हम देखते हैं कि कभी हम किसी अंधेरे कमरे में या रात्रि में जब कोई प्रकाश नहीं है हमें छाया देखने को नहीं मिलती है। तो इसका क्या अर्थ हुआ?
प्रकाश चाहिए। चलिए, तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि छाया देखने के लिए हमें प्रकाश स्रोत तथा प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु चाहिए। तो छाया बनने के लिए हमें दो चीज का तो पता चल गया। दो चीजें क्या हैं? एक तो प्रकाश स्रोत हो और एक जो वस्तु हो वो अपारदर्शी वस्तु हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कोई भी वस्तु ले ली उसकी छाया नहीं बनेगी, लेकिन अपारदर्शी वस्तु हो उसकी छाया बनेगी। दूसरा जो क्रियाकलाप है वो ये है, इसको ये जो क्रियाकलाप है इसको आपको अंधेरे में करना होगा। शाम होते ही अपने कुछ मित्रों के साथ एक टॉर्च तथा गत्ते की एक बड़ी शीट लेकर किसी खुले मैदान में जाइए और टॉर्च को जमीन के समीप ले जाकर ऊपर की ओर इस तरह से जलाएं जिससे टॉर्च का प्रकाश आपके मित्र के चेहरे पर पड़े। ये देखिए ऐसे। तो यहाँ पे आप है कि आपका जो है वो उसके फेस पर पड़े, ठीक है। और हम ये क्या है, हम रात के अंधेरे में ये कर रहे हैं। तो और आप फिर अपने मित्र की छाया देखने की कोशिश करें, तो आपको एक ऐसे उसकी छाया देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप अपने दूसरे एक मित्र से कहें कि वो पीछे एक बोर्ड कुछ एक अपारदर्शी वस्तु लेकर खड़ा हो, तब आप अपने जो मित्र है उसकी छाया आप इस पर जो उसने एक हाथ में पकड़ा हुआ है बोर्ड उसमें देखने को मिलेगी। तो यहाँ जो है कि जब हमने अब जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात हम समझने जा रहे हैं वो ये है कि अगर आपका यह मित्र नहीं खड़ा है ये लेकर, तो आपको ये जिस मित्र पे आप लाइट डाल रहे हैं उसकी छाया देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ से आपको ये बताया गया ऐसा नहीं है कि उसकी छाया नहीं बन रही है, लेकिन छाया बनने के लिए भी हमें कुछ एक बेस चाहिए होता है, कोई एक शीट चाहिए होती है। तो जब हम वो शीट लेकर खड़े होते हैं तब हमें उसकी एक जो है उस जो जो व्यक्ति है उसकी छाया देखने को मिलेगी। तो जैसा हमने ऊपर देखा था कि यहाँ पर जो है हमें छाया प्राप्त करने के लिए प्रकाश स्रोत चाहिए और एक अपारदर्शी वस्तु चाहिए। उसका तीसरा हमारा रिक्वायरमेंट आ रहा है कि हमें छाया लेने के लिए एक पर्दे की भी आवश्यकता होती है। तो जैसे दिन में जब हम चलते हैं और सूरज की हमारे ऊपर रोशनी पड़ती है, तो जो धरती है वो एक पर्दे का कार्य करती है। तो इस कारण जब हम जो हमारा जो शरीर है वो भी एक अपारदर्शी है, रेस को लाइट रेस को हमारे अंदर से नहीं पार होने देता। तो हम क्या है, हम हमारा शरीर एक अपारदर्शी है। सो हमारी छाया धरती पर पड़ती है और धरती जो है वो एक पर्दे का कार्य करती है। तो जमीन, कमरे की दीवार, इमारतें अथवा इस प्रकार की अन्य सतह आपको दैनिक जीवन में दिखाई देने वाली अनेक छायाओं के लिए एक पर्दे का कार्य करती है। तो आपको छाया आपको विंडो पर भी देखने को मिल सकती है ना? आपको दीवार पर भी देखने को मिल सकती है, आपको दरवाजे पर भी देखने को मिल सकती है। हमें एक अपारदर्शी पर्दे की आवश्यकता होती है। इस चीज को मैं आपको एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाना चाहती हूँ। देखिए यहाँ पे मैं ऐसे पड़ी रखा है पेन, तो जो लाइट रेस आ रही हैं और इसका ऐसा नहीं है शेडो नहीं बन रही है, लेकिन उतना उसके पास ऐसा पर्दा नहीं है जहाँ पे हमें इमेज देखने को मिले। लेकिन अब देखिए मैं जहां इसको दीवार के पास लेकर जा रही हूँ, आपको दिखाई दे रहा है इस पेन की छाया? तो ये जो दीवार है, मेरे पीछे जो दीवार है वो एक पर्दे का कार्य कर रही है और आप ये छाया देख पा रहे हैं। इवन अगर मैं हाथ की लाऊं तो ये देखिए मेरा हाथ की भी छाया बन रही है अभी। और आप ये देखते हैं छाया का हम लोग अपने ऐसी छाया करके हम काफी एक चित्र भी बना सकते हैं। तो जैसे हम ऐसे करके, हाँ, वो हम बिल्ली बनाते हैं, कुत्ते बनाते हैं। आप ऐसे करें तो ऐसा लगता है कि सांप है, तो हम हाथों की उससे
बहुत एक दिखा सकते हैं। तो यहाँ देखिए कि ये है, इसको कोई पर्दा उतना नहीं डिस्टेंस पर है तो आपको छाया नहीं देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ जो दीवार है ये एक पर्दे का कार्य कर रही है और आपको ये छाया देखने को मिल रही है। तो ऐसे आप अपना भी खुद एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। तो आपको दैनिक जीवन में दिखाई देने वाली अनेक छायाओं के लिए पर्दे की तरह ये जितनी चीजें हैं, कोई भी सतह है, वो कार्य करती है। और छायाओं से हमें वस्तुओं की आकृतियों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त होती है। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें पूरी जानकारी प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ कुछ पेन है, लेकिन ये पेन है या पेंसिल है ये बताना मुश्किल होगा। तो इसलिए कभी-कभी जो छाया होती है वो हमें भ्रमित भी करती है। तो जैसे अगर मैंने अभी दिखाया कि एक अगर ये देखें, तो अगर आप खाली छाया को देखेंगे, ऐसे गेम्स भी होते हैं और शोज भी होते हैं, तो आपको लगेगा कि ये तो कोई सा अगर खाली छाया को देखेंगे लगेगा सांप है। तो यहाँ जैसे ये है, तो इस टाइप से लोग मछली भी बनाते हैं, सब करते हैं। छाया को देखेंगे आपको लगेगा मछली है, लेकिन ये एक भ्रमित करने वाली बात है, एक्चुअल है तो हाथी। तो स्कूल ये देखिए यहाँ पे आप जरा अपने ये ट्राई करके देखिएगा, ये सारे के लग रहा है पक्षी है लेकिन एक्चुअली हाथ है। तो यहाँ पे आप अगर कुर्सी की छाया का आप अवलोकन करें तो क्या छाया से कुर्सी की सही आकृति का आपको ज्ञान मिलेगा? मुश्किल है। तो जैसे जैसे हम कुर्सी को घुमाते जाएंगे छाया में भी डिफरेंस होता चला जाएगा। तो यहाँ जैसे आपसे कह रहे हैं एक पतली नोटबुक लेकर उसकी छाया को देखिए और इसके पश्चात आप एक कोई डिब्बा लीजिए और उसकी छाया को देखिए। तो दोनों की अगर देखेंगे हमारी ऑलमोस्ट सेम बनेगी। छाया को देखकर हम नहीं बता सकते हैं कि यह डिब्बे की छाया है या कोई एक आपकी नोटबुक की छाया है, जबकि उनकी आकृति हमें समान देखने को मिलेगी। तो ये और फिर वो बात कह रहे हैं कि विभिन्न रंगों के पुष्प अथवा अन्य वस्तुएं लेकर उनकी छायाओं का अवलोकन कीजिए। तो जैसे आपका लाल गुलाब है, पीला गुलाब है, तो हम उसको देखकर एक हमें देखकर एक आइडिया तो लग जाएगा कि ये कोई गुलाब का है, लेकिन किस रंग का गुलाब का है ये बताना मुश्किल हो जाएगा। तो छाया हमें जनरली क्या होता है काली ही दिखाई देती है। देखिए ये काले ही रंग की दिखाई देती हैं, इसमें हमें कोई रंग नहीं देखने को मिलता है, जबकि कितनी रंगीन वस्तुओं की छाया बन सकती है। तो और वो एक क्रियाकलाप कह रहे हैं कि एक लंबा बॉक्स लीजिए तथा पृथ्वी पर बनी उसकी छाया को ध्यान से देखिए। जब आप बॉक्स को इधर उधर गति कराते हैं तो उस समय आप छाया के आकार में होने वाले परिवर्तन को देख सकते हैं। तो बॉक्स की छाया कब सबसे छोटी बनती है? तब जब आप बॉक्स के बड़े फलक को सूर्य के सामने रखते हैं, अथवा जब आप छोटे फलक को सूर्य के सामने रखते हैं। तो ये आपको जरा सा पता करना है कि बॉक्स की छाया कब सबसे छोटी बनती है। तो जरा आप एक्सपेरिमेंट करके हमें बताइएगा तो इसकी कब बनती है। तो ये थोड़ा सा खुद भी करके देखिए। तो इसलिए हम ये जो आज हम लोगों ने देखा तो वो ये देखा जो छाया है, एक्चुअली वो जो छाया है वो एक उतना एरिया है जहां से प्रकाश की किरणें एक किसी अपारदर्शी वस्तु से होकर नहीं पार हो पा रही, वो कहलाती है छाया। तो अभी जो हमने पढ़ा इसके आज के नोट्स देख लेते हैं। तो छाया बनाने के लिए आवश्यक वस्तुएं जो हमने पढ़ी है वो है एक कोई प्रकाश स्रोत, प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु और पर्दा। तो ये हमेशा प्रकाश का वो है कि जो प्रकाश का जो एक आपका जो पथ है उस पर कोई एक आपका अपारदर्शी वस्तु रहे। तो मैं जैसे अभी ये देखिए ये बैग है, इसकी छाया देखिए। तो और इसकी जगह अगर मैं अभी कोई कार्डबोर्ड पकड़ लूं, कोई एक पेपर पकड़ लूं, आपको क्या लगेगा? तो देखिए हमारी दोनों की बताना मुश्किल होगा कि ये
किसकी छाया है, दोनों ही। आप देखिए ये अपारदर्शी वस्तु और ये दोनों ही हमें समान से ही देखने को मिल रहे हैं, एक छोटा एक बड़ा। ठीक है, तो ये बताना मुश्किल होगा कि ये बैग है या कोई एक पेपर है, एनवेलप है, क्या है, छाया देखकर। तो हमें, और छाया से हम वो जो बनती है वो काले रंग की बनती है। कोई रंगीन वस्तु की छाया तो वो हम ऐसे नहीं, हमें समझ में आएगा कि छाया देखकर हम रंग की पहचान नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों, आज छाया का जो हमने पढ़ा बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था, जो आपको बुक में हाथों से जो आपको दिखाए हैं, कैसे आप बर्ड बना सकते हैं, कैसे आप मछली बना सकते हैं, विभिन्न प्रकार के जानवर बना सकते हैं। तो ये आप भी करके देखिएगा, अच्छा लगेगा। हम मिलते हैं अगले सेशन में। बाय।